आज हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट कमलाकर सेनाई सर। सर, गुना टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो हैंकॉक ब्रिज या ग्रांट रोड ब्रिज, ये लोअर परेल ब्रिज जो बंद पड़े हैं इतने सालों से, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हैंकॉक ब्रिज, लोअर परेल ब्रिज ये बंद इसलिए पड़े हैं क्योंकि हमारे म्युनिसिपैलिटी और रेलवे में कोई तालमेल नहीं है और कुछ प्लानिंग और विजन नाम की चीज मेरे ख्याल से म्युनिसिपैलिटी और बीएमसी में है ही नहीं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है, ऐसा मालूम होता है कि इनके पास पैसा नहीं है। अब जो 83,000 करोड़ की बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जिसके फिक्स डिपॉजिट 83,000 है और जिसके 45,000 का बजट है, ऐसे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास अगर बजट नहीं है और उसकी हमको तहकीकात करनी पड़ेगी। आपको ये भी मैं बताना चाहता हूं कि आज ही पेपर में ऐसा है कि मुलुंड का जो मेन रोड है, लिंक रोड है, वहां के जो ऑब्स्ट्रक्शन है रास्ता बनाने के लिए, उसको तोड़ दिया गया है। तो अगर वहां के रास्ते को तोड़ दिया, ऑब्स्ट्रक्शन को तोड़ा जाता है, तो हमारे हैंकॉक ब्रिज में जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको तोड़ के उसको कॉम्पेंसेशन के क्यों नहीं दिया जाता है? ये मेरा सवाल हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर से है, हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर प्रोजेक्ट से, कि 8 साल से जो बंद पड़ा हुआ ब्रिज है उसको प्लीज चालू कीजिए। उसके लिए जो जरूरत है वो काम कीजिए और लोगों को राहत दीजिए। सर, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्स, जो मेन जंक्शन के ऊपर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, वॉल जो वॉल है, वॉलों पे कलर करके उस पे फ्लावर्स बनाए जा रहे हैं या रोड पे फ्लावर बेड्स बनाए जा रहे हैं, तो वो सब बनाने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अभी मुझे ये पता चला है कि लगभग 4,400 करोड़, अंदाजन 4,400 करोड़ ब्यूटिफिकेशन के नाम पे कुछ कॉर्पोरेटर्स को या कुछ वार्ड्स को दिए गए हैं और इनके पास ये कैसा खर्चा करने का कोई भी साधन नहीं है या प्लानिंग नहीं है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर गए 7-7, 8-8 साल से बंद है, ब्रिजेस बंद है। यहाँ बाकी जो इम्पोर्टेंट पानी के प्रोग्राम्स है या गार्बेज के प्रोग्राम्स है वो सब बंद है। और यहाँ इन लोग दीवार को कलर मार रहे हैं, यहाँ इन लोग ब्रिज को कलर मार रहे हैं, जबकि वो पत्थर वाला ब्रिज है, उसको कलर की जरूरत नहीं है और वो ब्रिज डिपार्टमेंट का काम है। यहाँ रास्ते पे वो फ्लावर बेड्स बना रहे हैं जो कि कानूनी तौर से गैर कानूनी है ना, उसको तोड़ना चाहिए। रास्ते के बीच में जो ट्रैफिक आइलैंड्स है, ट्रैफिक आइलैंड किस लिए बने हुए हैं? ट्रैफिक आइलैंड इसलिए बने हुए हैं कि बड़े रास्ते पे जब आदमी को क्रॉस करना होता है तब उसको कोई गाड़ी आके ठोके नहीं, इसलिए ट्रैफिक आइलैंड बनाए जाते हैं। मगर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारे जो बीएमसी के ऑफिसर से बेचारों को समझ में नहीं आता है कि ये ट्रैफिक आइलैंड का मतलब क्या है। ब्यूटिफिकेशन मतलब उधर कुछ भी आदमी मरे तो भी चलेगा, ये ब्यूटिफिकेशन के नाम पे ये पैसा गोला जमा करते हैं और क्या करते हैं मुझे पता नहीं। मगर एक आम आदमी का ये कहना है कि ये बिल्कुल गलत है और मेरा भी ये कहना है कि एमएमसी एक्ट और एमआरटीपी एक्ट के तहत ये गलत काम है और ये जो काम करने वाले हैं इनके ऊपर गुन्हा रजिस्टर होना चाहिए कि इन्होंने पब्लिक का पैसे को मिसअप्रोप्रिएट किया है और गलत तरीके से इस्तेमाल किए है। इसीलिए ये एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को मेरी रिक्वेस्ट है कि त्वरित इसका जो सैंक्शन है बंद कीजिए, जो बनाए उसको तोड़ दीजिए और जिसने ये बनाने के लिए परमिशन दी है उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई कीजिए और उनको नौकरी से बर्खास्त कीजिए, क्योंकि जो आदमी बीएमसी के टैक्स पेयर के पैसे की कीमत नहीं करता है उस आदमी की बीएमसी की में कीमत नहीं होनी चाहिए।